नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर आ रहा है नवंबर 2023। एक दो नहीं, पूरे 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर में। जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो इसका बहुत बड़ा और व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ग्रहों के इतने बड़े परिवर्तन का हमारे कैरियर, वेल्थ, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, भाग्य, धर्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश को लेकर कैसा रहेगा नवंबर 2023। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है राहु का परिवर्तन। हालांकि राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कुंडली के दूसरे भाव मीन राशि में जा चुके हैं, लेकिन राहु का जो प्रभाव है राशि परिवर्तन का वो तो नवंबर में ही दिखाई पड़ेगा। दूसरा परिवर्तन है केतु का। केतु तुला राशि में गोचर कर रहे थे और 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आएंगे कुंडली के छठे भाव में। तीसरा परिवर्तन है शुक्र का। शुक्र सप्तम में गोचर कर रहे हैं, 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करके कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु के साथ युति बनाएंगे। चौथा जो परिवर्तन है वो बुध का है। बुध भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, 6 नवंबर को दशम भाव में गोचर करेंगे और 27 नवंबर को एकादश में गोचर करेंगे। पांचवा परिवर्तन है सूर्य का। सूर्यदेव 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव से दशम भाव में चले जाएंगे। और अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है मंगल का। मंगल 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके कुंडली के दशम भाव में जाएंगे और यहाँ पर मंगल केंद्र के भाव में होंगे, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और मंगल रोचक महापुरुष राजयोग बनाएंगे जो 5 महापुरुष राजयोगों में से एक है। इसके अलावा शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो ये है देवगुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और अंश बल से भी मजबूत रहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी 9 ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है। 7 ग्रहों का राशि परिवर्तन है, शनि मार्गी हो रहे हैं और गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस तरह का परिवर्तन अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में ही देखने को मिलता है। तो आइए एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो सभी 9 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है नवंबर 2023 में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो आपके लग्न के स्वामी शनिदेव का, राहु का और देवगुरु बृहस्पति का। शनिदेव 4 नवंबर को आपके लग्न भाव में मार्गी हो रहे हैं, अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं। भले ही कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है, लेकिन ये जो राजयोग है ये पूरे 30 वर्ष के बाद आपके लग्न भाव में बन रहा है और इसके बाद 2025 के बाद फिर 30 वर्षों के बाद ही शश राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। बहुत दुर्लभ राजयोग है।
लग्न भाव में ये राजयोग बन रहा है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। तो अभी तक जो मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा और अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शनि 12वें भाव का भी फल दे रहे थे और अब 12वें भाव के स्वामी हैं। तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। समाज से, परिवार से जो दूरी बनी हुई थी आपकी, वो दूर होगी। आपके अंदर जो आलस्य और काम को टालने की प्रवृत्ति शनि के वक्री होने के कारण उत्पन्न हो गई थी, वो समाप्त होगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। जो फैसले आप शनि के वक्री होने के कारण नहीं ले पा रहे थे, मार्गी होते ही वो फैसले आप ले पाएंगे। और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। शनि कर्म के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं। तो कार्यक्षेत्र को जो लेकर जो अनिश्चितता की स्थिति बनी थी, वो समाप्त होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा कि पिछले काफ़ी दिनों से वो सभी बड़े बड़े कार्य जो आप करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, शुरू नहीं कर पा रहे थे, अब आप उन सभी कार्यों को शुरू करेंगे। और पूरा भी क्यों करेंगे? पूरा भी करेंगे क्योंकि एक तो शश राजयोग का लाभ मिलेगा और दूसरे आपके कुंडली के दशम भाव में सूर्य, बुध और मंगल का गोचर होगा। सूर्य का 17 नवंबर को, मंगल का 16 नवंबर को, और सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं। रियल एस्टेट में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, वो दूर होगी और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप कोई निर्माण कार्य करा रहे थे, मकान बनवा रहे थे, मकान का विस्तार करा रहे थे, वो अधूरा रह गया था, लेकिन अब वो पूरा होगा। शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी आई थी, वो दूर होगी। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो भाई बहनों से और मित्रों से संबंधों में सुधार आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। शनि आपको उन क्षेत्रों में लेकर जाएंगे जहां जाने से आप डरते थे। आपके मन में एक डर था, एक झिझक थी, वो अब दूर होगी। तीसरा भाव जो होता है, ये संचार माध्यमों का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, और शनि विदेश भाव के स्वामी हैं। तो तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बन जाएगा। विदेश जाना चाहते थे, जा पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते थे, विदेशों से ऑनलाइन व्यापार करना चाहते थे, अब वो कर पाएंगे क्योंकि शनि मार्गी हैं और राजयोग का निर्माण करा रहे हैं। शनि के मार्गी होने से कोर्ट कचहरी और अस्पताल के जो चक्कर आपके लग रहे थे, उन चक्करों से आपको मुक्ति मिलेगी। खर्चे जो अनियंत्रित हो चुके थे, वो खर्चे भी नियंत्रण में आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। 12वां भाव दान पुण्य और चैरिटी का होता है और शनि को प्रसन्न रखने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि दान पुण्य कीजिए। किसी वृद्धाश्रम में जाइए, कहीं अस्पताल में जाइए, अनाथालय में जाइए, वहाँ कुछ दान पुण्य कीजिए। फल है, मिठाई है, इसका वितरण कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपना समय दीजिए, उनके पास कुछ समय बैठिए। गरीबों की, लाचारों की, वृद्ध लोगों की, असहाय और दिव्यांग लोगों की आप जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए। शनि आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। जिन चीज़ों से अभी तक आप दूर भाग रहे थे, शनि आपको उन्हीं चीज़ों को की ओर ले जाएंगे और उससे आपको
लाभ प्राप्त होगा। शनि आपको छोटी छोटी यात्राएं कराएंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी और हो सकता है कि विदेश यात्रा भी करनी पड़े और इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि शनि की पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र का गोचर है, भले ही 3 नवंबर तक ही है, लेकिन वैवाहिक जीवन में एक सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि सप्तम भाव जो है, शनि की दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और इसकी वजह यह है कि शनि के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि आपको परिवार के लिए समय ही नहीं मिलेगा। धन कमाने में आप इतना व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से करियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। नौकरी व्यापार में जो अस्थिरता थी, जो नुकसान हो रहा था, उसमें सुधार आएगा। नई नौकरी और नया व्यापार शुरू करने का बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देगा। पिता से, बॉस से, सीनियर से कोई मतभेद था वो समाप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके विरुद्ध कोई राजनीति चल रही थी, पॉलिटिक्स हो रही थी, वो समाप्त होगी और ये निकल करके आएगा कि आप बिल्कुल सही थे। तो ये तो हुआ शनि का प्रभाव। अब बात करते हैं देवगुरु के बारे में। देखिए, गोचर में किसी एक ग्रह का प्रभाव नहीं आंका जाता है। सभी ग्रहों का जो मिला जुला प्रभाव होता है वही आपको फाइनल रिजल्ट तक ले जाता है। अब देखिए, शनि मार्गी हो जाएंगे, देवगुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव में सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी, बुध पर और मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपने मित्र ग्रहों पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य चमक जाएगा। और जब भाग्य चमक जाएगा तो आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य आपको पूरे होने शुरू होंगे। अब गुरु की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी और लाभ के भाव के स्वामी भी हैं गुरु, तो हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। गुरु धन के कारक हैं तो आपको धन का लाभ मिलेगा। गुरु शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो आपको ज्ञान में वृद्धि होगी। गुरु संतान के कारक हैं, संतान का लाभ होगा। गुरु विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक हैं और गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। अचानक से आपके विवाह का योग बनेगा। अभी तक राहु के होने के कारण और राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ने के कारण आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं समाप्त होंगी। सप्तम का संबंध भाग्य से बनेगा तो भाग्य के सपोर्ट से आपका विवाह होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। सप्तम का संबंध एकादश से बनेगा तो व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। बुध जो कि भाग्य भाव में है और इसके बाद दशम भाव में जाएंगे और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, तो भाग्य संतान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। संतान की भी भाग्योन्नति होगी। शिक्षा का आपको लाभ मिलेगा। नौकरी रोजगार का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से आपको अपने पिता, अपने बॉस, अपने सीनियर्स का सहयोग भी प्राप्त होगा। नवंबर माह में जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा वो मिलेगा राहु के राशि परिवर्तन का। राहु जैसे ही देवगुरु को छोड़ करके धन के भाव में आएंगे, चूंकि गुरु की राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। तीसरे भाव में राहु के गोचर के कारण आपके अंदर जो पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई थी, भाई बहनों से संबंध खराब हुए थे,
रिलेशंस ख़राब हुए थे, आलस्य शरीर में आ गया था, वो सब चीज़ें समाप्त होंगी, क्योंकि अब गुरु यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत स्थिति में होंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी, छठा भाव नौकरी सप्तम पर पड़ रही थी जब गुरु के साथ थे, तो सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण जो व्यापार व्यवसाय में मंदी, पारिवारिक जीवन में एक गलत फहमी की स्थिति जो बन रही थी वो समाप्त होगी। और राहु की दृष्टि भाग्य भाव और लाभ के भाव पर पड़ने के कारण जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, लाभों में जो कमी आई थी वो समाप्त होगी। और अब राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, गुरु की राशि में है, धन के भाव में है, अचानक से धन लाभ कराएंगे। छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, छठा भाव नौकरी रोजगार का होता है, अचानक से कोई रिजल्ट आपका जो पेंडिंग था वो आ जाएगा, आपको नौकरी का योग बन जाएगा, या फिर आप कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अष्टम पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। 3 नवंबर को यहाँ पर शुक्र का गोचर हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, कोई ऐसा पैसा जो डूब गया था वो मिलेगा, ऐसी जगह से धन मिलेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा। राहु अटैचमेंट के कारक होते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव की चीज़ों से आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर राहु धन के भाव में गोचर करेंगे तो धन से आपका लगाव बढ़ेगा, आप निवेश करेंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है, परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, छठे भाव से संबंधित चीज़ें, नौकरी से आपका लगाव बढ़ेगा, कंपटीशन से आपका लगाव बढ़ेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से भी लगाव बढ़ेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, कर्ज से भी लगाव बढ़ेगा, यानी आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, विदेश जाने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए लोन ले रहे हैं, लोन आपको नहीं मिल पा रहा था, राहु की दृष्टि पड़ेगी, अचानक से आपको लोन मिल जाएगा और आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ा ले जाएंगे, विदेश जा पाएंगे, बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करा पाएंगे। तो राहु भी अच्छा फल देंगे, गुरु भी और शनि भी अच्छा फल दे देंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र 3 नवंबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे केतु के साथ। देखिए शुक्र और केतु की युति एक विलक्षण युति है। शुक्र धन के कारक हैं, केतु क्या हैं? अलगाव के कारक, डिटैचमेंट के कारक। तो धन चाहिए तो केतु को मजबूत कीजिए। तो कैसे करेंगे? धन से जो लगाव है उसे आपको कम करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप धन के पीछे भागेंगे तो धन नहीं मिलेगा। धन से दूरी बनाएंगे, धन आपके पीछे पीछे दौड़ करके आएगा। ये शुक्र केतु की युति का प्रभाव होता है। जिस चीज से केवल धन ही नहीं, शुक्र जिन जिन चीजों के कारक होते हैं, कंफर्ट, लग्जरी, ऐश्वर्य, सुख, सुविधाएं, विलासिता, भूमि, भवन, सुख सुविधा के साधन, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, जो कुछ भी खूबसूरत है वो शुक्र के कारण है। जो आपकी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो शुक्र हैं। जितना ही आप परेशान होंगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जितना ही सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे, उतना ही वो चीज़ें दूर होती जाएंगी। और जितना आप
दूर हटेंगे उतना ही वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये विलक्षण गोचर है शुक्र का और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आप निर्लिप्त रूप से कार्य करिए, एफर्ट कीजिए, लेकिन पीछे मत भागिए। पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा पीछे आएगा, धन पीछे पीछे आएगा, क्योंकि आप केतु को मजबूत कर रहे हैं, शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य, मंगल और बुध के बारे में। बुध 6 नवंबर को दशम भाव में आ जाएंगे, भाग्य भाव से निकलेंगे। भाग्य भाव में सूर्य और मंगल का गोचर रहेगा, ग्रहों के राजा, ग्रहों के सेनापति, दो मजबूत ग्रह भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ सूर्य जो हैं सप्तम के स्वामी हैं, बुध जो हैं तीसरे भाव के स्वामी हैं, मंगल दशम के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। अब ये तीनों ग्रह भाग्य भाव को भी और दशम भाव कर्म भाव को प्रभावित करेंगे नवंबर के माह में। जो सबसे बड़ी बात है, 16 नवंबर के बाद अगले 45 दिनों तक मंगल रोचक राजयोग बनाएंगे। रोचक राजयोग मंगल के द्वारा बनाया जाता है। ये राजयोग कुंडली में तब बनता है जब मंगल केंद्र के भाव में हो और अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे केंद्र के भाव में, तो कार्य क्षेत्र में आप बहुत बड़ा उत्साह महसूस करेंगे, बहुत बड़ा आपका लक्ष्य होगा। और चूंकि मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं, न सूर्य और मंगल ये कभी हारना नहीं जानते हैं। कार्य क्षेत्र में कितना भी बड़ा चैलेंज होगा आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसको पूरी सफलता से पूरा करेंगे। इस समय शासन प्रशासन में हैं आप, राजनीति के क्षेत्र में हैं या डिफेंस सर्विसेज में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, आप बड़ा से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। क्योंकि मंगल रोचक राजयोग जब बनाते हैं तो व्यक्ति को अदम्य साहस का धनी बना देते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र होगी, क्विक डिसीजन की क्षमता होगी। और सूर्य तो राजा हैं, सूर्य मंगल दोनों ही दशम भाव में दिग्बली होते हैं। छात्रों के लिए नौकरी रोजगार की दृष्टि ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम का संबंध दशम से बनेगा। पंचम भाव संतान का है, आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, संतान को कोई रोजगार मिल सकता है। बुध सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार के कारक घर है, तो व्यापार का संबंध दशम से बनेगा। आप अपनी संतान के लिए किसी व्यापार व्यवसाय की भी शुरुआत करा सकते हैं। सूर्य बुध और मंगल का गोचर दशम भाव में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देने वाला होगा। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, अधूरे कार्य पूरे होंगे, नए कार्यों की आप शुरुआत करेंगे और हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। गुरु मजबूत स्थिति में है, लाभ के भाव के स्वामी हैं, गुरु धन भाव के स्वामी हैं, चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं, हर तरह का लाभ मिलेगा, धन का संचय होगा। शनि विदेश भाव के स्वामी हैं, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। और इस तरह से नवंबर का महीना एक ऐसा महीना है जो कि आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस परिवर्तन का लाभ उठाइए और आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है उसका उपाय जरूर कीजिएगा। उपायों के लिए एक वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। नमस्कार।